दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। दोस्तों हम अभी बिजनेस जो समिट चल रहा है 2023 का ज्ञान भवन में, वहाँ पर हैं और हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जानने के बाद आश्चर्य ही होता है और कंटिन्यू अगर आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। हम एक ऐसे महिला की बात कर रहे हैं जो आज यहाँ पर मौजूद हैं। ये दरअसल पश्चिम बंगाल से हैं। ये महिला पढ़ाती हैं फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, लेकिन अच्छे को पछाड़ भी सकती हैं। यानी 4 बार ये मार्शल जो ब्लैक बेल्ट होता है मार्शल आर्ट में, इनको मिल चुका है। आश्चर्य की बात है। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही हैं, क्यों यहाँ पर हैं, हम सारी बातों की जानकारी लेंगे। क्या इनके लिए भी कुछ ऑप्शन है यहाँ? क्या ये भी बिहार को नई दिशा और नया जो दिशा है वो देने के लिए यहाँ आई हैं? क्या बिहार सरकार के साथ इनका भी कुछ कमिट है? हम बातचीत करेंगे। मैम बहुत स्वागत आपका, वेलकम इन चौकस भारत न्यूज। धन्यवाद आपको। मैम मौसमी पाल चटर्जी मजूमदार आपने नाम बताया अपना। मुझे ये जानना है कि आप इतने अच्छे ब्लैक बेल्ट हैं, आप इतने अच्छे फिलोसफर हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ाती हैं। ये जो जुगत है दोनों का अलग अलग, क्योंकि दर्शन पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले बड़े गंभीर होते हैं और मारपीट करना एक अलग विधा है। तो ये मार्शल में कैसे तब्दील हो गया ये सारा चीज़? यस, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बोलनी है क्या ये मारपीट नहीं है। यू हैव टू चेंज योर वर्ड। दिस इज नॉट मारपीट। मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस ये ऐसा सिखाती है आदमियों को खुद को पेशेंस रखकर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इसके लिए तो हर टाइम आपको हाथ निकलना नहीं पड़ेगा, पाँव निकलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको माइंड सेट ठीक न होना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए और आपको एटीट्यूड देकर उसको हैंडल करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं जब बाहर कंट्री में, बाहर स्टेट में जाती हूँ तो मैं तो कराटे ड्रेस नहीं पहनती हूँ ना, अभी तो नहीं हूँ। तो क्या है, समटाइम ऐसा फील होता है, कुछ लोग सोचती है वो आ रही है, क्या सोचती है मालूम नहीं, मेरा तो एज भी हो गया तो कुछ भी बोलना सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आ रहे हैं ना उसका सोच चल रहा है, बट जब मेरा सामने आया ना, नहीं तो चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ लेती हूँ, ऐसा एटीट्यूड देती हूँ ना, वो लोग सोच लेती है यह पर अच्छा नहीं होगा, तो मुझे तो मार खाना है। कुछ भी तो है उसमें, कुछ भी है, उसका पर्सनालिटी ऐसा बोल रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगा उसमें, क्योंकि मैं बोलूँगी तो पिट जाऊँगी। तो इसीलिए तो मार्शल आर्ट ऐसे ही सिखाती है, क्योंकि हम लोग को जो भी शिक्षण, आई थिंक जो लर्निंग है ना, सेल्फ डिफेंस, जनरल लाइन एजुकेशन, एवरीथिंग, हम लोग को कैसे सीखना है, अंदर से सीखना है, बाहर से नहीं। ये भी सुनने में आया है कि आप जो पुलिस जो ट्रेनिंग है, हाँ। पुलिसिंग जो होता है उसमें ट्रेनिंग में आप उसकी सहायता करते हैं मार्शल आर्ट को सिखाने में। तो वो जो उसमें जो आपका इंगेजमेंट है, उससे किस तरह के आपको लाभ मिल रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? हाँ, तो मैं क्या 2022 में कलकत्ता पुलिस का जो तेजस्विनी प्रोजेक्ट, बहुत फेमस प्रोजेक्ट, उसमें 3500 महिलाओं को 5 डेज मैं ट्रेनिंग दिया। उसके बाद वो डेमोन्स्ट्रेट किया, इतना अच्छा लर्न किया सेल्फ डिफेंस, ताज्जुब बन गया कमिश्नर सर से, सब ने। तो क्या है, उसको मैं ओनली कम्युनिटी पीपल को मैं नहीं देती हूँ, उसके बाद सबको, सर को, वहाँ पर जो कलकत्ता पुलिस का जो अधिकारी था उसका ऐसा अच्छा लगा फीडबैक को। उसके बाद उसने सर ने बोला आप लेडी पुलिस को ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद मैं PTS बोलता है मेरा कलकत्ता में, PTS पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, वहाँ पर जाके जो लेडी विनर्स है लेडी पुलिस, उसको मैं ट्रेनिंग दिया। उसके बाद मुझे हावड़ा पुलिस में कॉल आया, वहाँ पर लेडी पुलिस को ट्रेनिंग दे रही हूँ। उसको ट्रेनिंग देकर ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। अभी तो बहुत कमिश्नर कॉल कर दिया है, कांटेक्ट कर दिया है कि मैम प्लीज़ आइए, हम लोग का जो पुलिस है ना, लेडी पुलिस, उसको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दे दीजिए। मतलब ये कि लेक्चरर भी हैं आप
पुलिस में दबदबा भी है आपका, आप किसी से डरती भी नहीं हैं, अचानक से अटैक करने में माहिर हैं आप। बिहार में जो इस तरह का बिजनेस अभी जो समिट हो रहा है और जिस तरह के प्लानिंग हो रहे हैं, वहाँ पर किस तरह के योगदान देने के लिए आप यहाँ आई हैं? मैं इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे आप? मुझे बिहार का सरकार और बिहार का जो सर है, अभी तो सर मुकेश सर से मेरा मुलाकात हुई ओनली फॉर सैम्पल सर। तो क्या है, मैं तो बोलूँगी मुकेश सर को वार्ता देने बोलूँगी सरकार के तक, और मुकेश सर का जो फाउंडेशन है, जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें, जो यहाँ का जो चिल्ड्रेन है ना, जो बच्चे लोग हैं, लड़का और लड़की, उसको लेकर एक बड़ा सा इनिशिएटिव और उद्योग लीजिए। ऐसा लीजिए, उस लोग को ओनली एजुकेशन से कुछ भी नहीं होता, जनरल एजुकेशन में, क्योंकि मेरे पास बहुत सा कंप्लेन आता है, बहुत सा खबर आती है। अच्छा अच्छा डॉक्टरी जब पढ़ता है ना, इंजीनियरिंग पढ़ती है बच्चे लोग, इवन जो सेलिब्रिटी जो है फिल्म में, वो भी सुसाइड कर रहा है ड्यू टू डिप्रेशन, एंजाइटी, ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो मुझे एक ही बोलना है, एजुकेशन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। वो क्या देंगे? आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ थॉट्स, आपका जो एक्सपीरियंस देंगे। बट आपको जीवित रहने के लिए जो प्रेजेंट सोसाइटी है ना, उसमें तो हम लोग को जूझ कर रहना चाहिए, रहना होता है, लड़कियों को लड़का को भी। मुझे तो बॉयज़ होम में भी काउंसलिंग करना पड़ता है। जब जाती हूँ ना, मुझे मालूम पड़ता है लड़का लोग भी इफ्टीजिंग और रैगिंग होता है, सुसाइड करता है। उसका जो मेट है वो भी उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करता है। तो उसके बाद मैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, उसके बाद मैं मैक्सिमम जो होम का ओनर है, गवर्नमेंट भी है मेरा, मैं गवर्नमेंट होम के अंदर भी काम करती हूँ। वो जो वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है, चाइल्ड राइट्स के अंदर वो गवर्नमेंट का, उसमें जो लड़की लोग है और लड़का लोग है, उसका जो होम है, गवर्नमेंट होम, प्राइवेट होम, उसमें मेरा काम क्लास चलती है, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, जो सुधार गृह होता है। हाँ, क्योंकि इसको सीखना चाहिए। मुझे क्या है, मुझे एजुकेशन और सर्टिफिकेट देखकर नौकरी तो मिल जाएगा, बट नौकरी को आपको ठीक ठाक रखना चाहिए। कर्म से हम लोग को जो वर्क प्लेस है ना, वहाँ पर भी हम लोग को ना बहुत प्रॉब्लम होता है। मैम, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह से आप कह रही हैं कि जिस योग्यता के साथ साथ अलग जो अर्हता है, जो क्वालिफिकेशंस हैं या उनके अंदर जो टैलेंट है, उसमें भी विकास होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। आपको लगता है कि क्या इसे सिलेबस में भी, सरकारी सिलेबस में भी इसे अमेंडमेंट कर देना चाहिए? हाँ, सरकार ने तो कर दिया, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जो है ना, उसमें सेल्फ डिफेंस और उसको बोलता है कराटे, मार्शल आर्ट, वो तो इंक्लूडेड है ओनली केंद्रीय विद्यालय। बट क्या है, मुझे जब मैं बिहार आई हूँ, मैं तो बिहार सरकार से और मुकेश साथी से और यहाँ का जो आप लोग हैं, आपके पास मेरा विनीत निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ यहाँ पर एक ग्रेट इनिशिएटिव लीजिए, जो इसमें एवरी स्कूल में, वो भी हो सकता है इंग्लिश मीडियम, बंगाल मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द अपर और हायर एजुकेशन कॉलेज लेवल तक, आपको क्या करना है, स्कूल सब्जेक्ट के अलावा कराटे और मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस, इसको आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग को कॉन्फिडेंट बनाना है। नौकरी नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देकर उसको क्या बोलता है उसको, वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी दे रही हूँ प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के, थैंक यू वेरी मच। मौसमी पॉल मजुमदार हमारे साथ बनी हुई थी, जिस तरह के मोटिवेशनल स्पीच ये दे रही थी और बिहार सरकार की भी आंखें खोलने वाली जो बातें थी, वो आपने भी सुना है। निश्चित तौर पर एक फिलॉसफर होने के बावजूद भी मार्शल आर्ट और कई तरह के मोटिवेशनल स्पीच पश्चिम बंगाल के विद्यालयों में, पुलिस जो प्रशिक्षण जो संस्थान है वहाँ पे ये लगातार देती आ रही हैं, और अब बिहार के नौजवानों को भी इस तरह से आगे बढ़ाने की इनकी कोशिश बदस्तूर जारी होगी। कई संस्थानों के साथ इनका टाई अप होगा। बिहार सरकार के पास इनके जो आवेदन हैं
वो जाएंगे और उसके बाद किस तरह का माहौल बनता है बिहार में, खास करके शिक्षा जगत में, ये हम देखेंगे। और उसके बाद हम आपसे फिर बातचीत कराएंगे, फिर इनसे मिलवाएंगे कि कैसे बदला है बिहार का ये जो सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम का परिदृश्य है वो। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।